हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं क्विक एनर्जी अपडेट, जो कि आपको बहुत क्विकली पता चल जाती है कि आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट क्या है। एज आई सेड कि ये एक शॉर्ट सेगमेंट है जो कि शॉर्ट रीडिंग पे बेस्ड होता है। क्विकली आपको अपने पर्सन की एनर्जी अपडेट मिल जाती है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी what is the quick energy update of your person. What is the quick energy update of your person? Quick energy update of your person. Quick energy update of your person. Temperance, Sagittarius. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Devil, Justice. 1, 2, 3. Three major arcanas. ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का, आपके जो भी हैं पर्सन इन माइंड जिसकी क्विक एनर्जी अपडेट आप देख रहे हैं, देर आर 2 से 3 लोग हैं जो इनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़े हुए हैं, इनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एक बात। ऑन दी अदर पार्ट, अगर मैं सिर्फ इसको आपके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो दे आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि अब उनसे ये डिले, ये पेशेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शायद अपने अंदर ये करेज पैदा कर रहे हैं कि आपसे कोऑर्डिनेट करें और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और उनके दरमियान नज़र आ रही है उस पर वो ओपन अप हो जाएं। एक माइंडसेट बनता हुआ नज़र आ रहा है इनके। अगर ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अगर इनकी कोई रिपोर्टिंग हेड जो है वो कोई ख़ातून है तो वो इनको ज़रा टफ़ टाइम दे रही है। उन्होंने अपने पिट्ठू इनके पीछे छोड़े हुए हैं कि इसको ज़रा तंग करो और रेपुटेशन को ख़राब करना या अननेसेसरीली किसी ऐसी बातों में फंसाना नज़र आ रहा है कि जैसे आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, आपको पैसे दिए गए थे, आपने पैसे बर्बाद कर दिए, फलाना ढमकाना, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑन दी अदर पार्ट दे वांट टू फाइट विथ यू, आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। और अगर आप और ज़्यादा फाइट मोड में हैं तो उनको लग रहा है कि अब मैं जो हूँ इस चीज़ को रफ़ा दफ़ा करूँ। अगर इसने लड़ने के लिए आना है तो लड़ ले, फाइट कर ले मुझसे। नेगेटिविटी नज़र आ रही है और कोई ऐसी बातें जो ये शुरू से आपको कहते हुए नज़र आ रहे थे, अब आपको कुछ प्रूफ्स मिल गए हैं ऐसा लग रहा है। तस्वीरें, कोई स्क्रीनशॉट्स, कोई ऐसा क्लू टैरो रीडिंग्स को देखते हुए जिसमें आपको लगा कि मुझे डाउट तो होता था लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने पहले आपको कह कह कर इनसिक्योर किया हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ये ख़ुद बहुत रवानी से करते चले आ रहे हैं। विद द डेविल कार्ड एंड जस्टिस, ख़ुद ही की चीज़ कहीं भी अब खुद ही के साथ हो रही है। आपकी पोजीशन ज़रा स्ट्रॉन्ग लग रही है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे तो वो को डिपेंडेंसी अब इनकी तरफ हो गई है और आप थोड़े प्राइड में भी नज़र आ रहे हैं। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन एक डिलेड सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं कि बस अब मैं छोड़ दूँ ये सब चीज़ें। हर बात पर सब्र करके बैठना मैटर नहीं करता। हर बात पर जो है वो बैलेंस मेंटेन करना मैटर नहीं करता। अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, सेटल हो गई हैं, हील हो गई हैं या नहीं भी हुई हैं, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन पे चुप ना बैठूं।
वैसे भी तो बुरा ही बना हुआ हूँ, तो और सामने से आके बुरा बन जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनका आपके साथ आर्ग्यूमेंट होगा, अगर नहीं हुआ है तो होगा। हो सकता है आपसे थोड़ा सी खफगी, आपसे नाराज़गी, थोड़ा से अपने नाज उठवाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप अपनी जगह पर होंगे, ये अपनी जगह पर होंगे, लेकिन ब्रेक दी आइस वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। इनको ये भी लगता है बहुत ही ज़्यादा कुछ गुरूर में आ गए हैं और बहुत ही इतराहट दिखा रहे हैं, और ये सब चीज़ें अब आपको ज़ेब इसलिए भी देती हैं कि अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अब बहुत बेहतर है। विद द डेविल कार्ड इनको ऑब्सेशन हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, ये अपने आप को ना चाहते हुए भी अपने आप को आपसे चेंड महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको पपेट की तरह डील करने लगे हैं, और जो ये चाहते हैं कहना करना वो ये कर नहीं सकते। आप जो वर्डिक्ट सुनाते हैं इनको वही करना पड़ता है, वही कहना पड़ता है। एंड विद दिस जस्टिस कार्ड ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिसमें ये अपनी आर्गुमेंट को विन करने के टूल्स बना रहे हैं, या फिर आपको जो चीज़ें पता चली हैं, जो भी आपको टूल्स मिले, जो भी आपको प्रूफ मिले, उस पर अब इनको लग रहा है कि अब मैं वेट ना करूं, अब मैं चुप ना रहूं, अब इसको जो भी मिला है, जो भी सबूत मिला है, जो भी एविडेंसेस मिले, मैं ज़रा उसके ऊपर खुल के बात करूं और मैं इस चीज़ को रफ़ा दफ़ा करूं। ऐसी आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट आ रही है। लेट्स सी के टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? सजिटेरियस की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हुई है, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर किसी ने इनका बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। कोलीग्स में से किसी ने आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज जो देखें वो जिस ड्रेस कोड में, यहाँ पर भी उसी ड्रेस कोड में है। किसी ने तस्वीरें दी हैं, स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, तस्वीरें शेयर की हैं, और वही उसके हाथ से गिर रही हैं। तो जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ पर ये हैं, जिसके साथ इन्होंने नया नया काम शुरू किया है, या अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पर कोई चीज़ हत्थे लगी है, जो कि अब इनको लग रहा है कि जो होना था वो हो गया, जो दिखना था वो दिख गया, जो पता चलना था वो पता चल गया। अब बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं दोबारा से इसमें एक रिन्यूअल लेकर आऊँ, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। ये किसी दो लोगों के बीच में हैं, स्टक हैं, और जो भी सिचुएशन है, नाउ दे आर रेडी कि मैं अब इसके ऊपर अपना खामोशी जो है ना वो अपनी नहीं दिखाऊं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट हैं, बहुत हर्ट हैं, जो भी सिचुएशन हुई, दे आर नॉट हैप्पी। अगर आपके साथ कोई मामला है, थर्ड पार्टी देखें, वहाँ पे भी 3 लोग हैं, नीचे भी 3 लोग हैं। थर्ड पार्टी की वजह से कोई बात गड़बड़ हुई है, कोई मामला अपसेट हुआ है। थर्ड पार्टी, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा सिचुएशन हो गई जिसमें आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, एंड दे आर क्वाइट अपसेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? Who is this and why this card is here? 5 of cups. They are thinking कि इनको ऐसा लगता होगा ख़त्म हो जाएगा मामला, कोई ऐसा मसला नहीं, ये वैसे भी इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये आजकल पता नहीं आपको मालूम था या नहीं, लेकिन इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी है, और अगर ये ड्रिंक नहीं करते तो ये कोई सेडेटिव चीज़ ऐसी ज़रूर लेते हैं कि ये जितना इनका दिल दुखा हुआ है, ये कुछ उसमें गर्क होकर अपना गम भुला सकें। दे आर अपसेट, बहुत ही इमोशनली डाउन हुए हुए हैं, एंड दे वांट यू, एक्चुअली दे वांट यू। और ये कुछ आपके ऊपर भी अपनी खफगी, इनको खफा हैं ये कि आप भी उस इन्फ्लुएंस में आके इनको नहीं पूछ रहे, आप एफ़र्ट नहीं कर रहे, और इनको काफ़ी इस बात पर जो है वो दुख हो रहा है। मे बी इन्होंने ड्रिंक करके किसी के सामने आपका नाम ले लिया है, इन्होंने कोई भी ऐसी नशे आवर इंटॉक्सिकेशन में आपको कॉल कर ली, आपको आपका नाम पुकार लिया, जो थोड़ा सा मसले का सबब बन सकता है। डेविल कार्ड, किसी ने वीडियो बना ली है इनकी, और वो वीडियो इनको शो कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी बात कोई नहीं है तो तुमने इसका नाम क्यों लिया। बिकॉज देर इज़ अ लेडी हु इज़ सर्विंग हिम अ कप, बट द पर्सन इज़ अपसेट एंड बिल्कुल टुनटुनारी बेहोश। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? रोज़ाना की एनर्जीज़ आप देखें, रोज़ाना एक ही इंसान जिसको आप माइंड में रख के देखते हैं उसकी कितनी पर्सनालिटी के शेड्स हैं। डेविल कार्ड, क्योंकि आप किसी एक इंसान को माइंड में रख के उसकी कोई एनर्जी अपडेट देख रहे हैं, तो हो सकता है ये सब चीज़ें हो रही हों, बट ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है तो सब पे भी इम्पोज नहीं होगी। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
दो फेमिनिन एनर्जीज हैं, ये आपकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं कि एक हद होती है नाराज़ होने की, और मजाक बना के रखा है। नाराज़ है तो बिल्कुल ही ऐसे नाराज़ है, कोई आसरा ही नहीं है, ठीक होने के चांस ही नहीं है। मुझे बाकायदा शो किया जा रहा है कि जैसे मैं तो अब बिल्कुल खुश हूँ, मुझे तो किसी और ने ऑप्ट कर लिया। तो इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर चिढ़ हो रही है कि मेरे होते हुए ये कैसे किसी और का या किसी और की हो सकती है। इसने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, अपनी प्राइड में है, और बात ख़त्म करने की आई तो इतनी जल्दी इसने ख़त्म कर लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं किया, एफ़र्ट नहीं की। बहुत सारी चीज़ें ना ये आपके लिए इस तरह की सोच रहे हैं, डर भी रहे हैं आपसे। अगर ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं तो आपने शायद बहुत ही लॉजिकल लेवल पर कुछ चीज़ें एंड की हैं जिसकी वजह से इनको डर भी है। अदरवाइज़ इनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, और यहाँ थर्ड पार्टी में 2 दफ़ा थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन भी हो गई है। तो हो सकता है ये जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो असल में तलवार लेकर बैठी हुई है, जो किसी भी वक्त कहीं पे भी इनके तलवार वो उजड़ देगी, तो वो उससे इनको काफ़ी डर हुआ हुआ है कि भड़कियाँ तो बहुत दिल में आ रही हैं करने को, बट करूँ कैसे, ये तलवार तैयार है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस के कार्ड को जनाब दो किंग ऑफ कप्स और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग वेरी सीरियसली कि इसकी किस्मत जो है वो आपके साथ सख्ती करके जो है ना नहीं चलेगी, इसकी किस्मत आपके साथ नरमी करके चलेगी। ये ख़ुद अपने साथ ही इंसाफ एक फादर फिगर एनर्जी में आने के बाद ही कर सकते हैं, और अगर सिर्फ ये सोचते रहेंगे और कोई अमल नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। अगर तो इन्होंने वाकई आपके साथ कुछ अनफेयर किया है तो इनको बहुत सीरियसली इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि नाहक किसी को उदास करना, तकलीफ़ देना, दुख में डालना मुनासिब नहीं है, और इससे सारे ही काम बिगड़ जाते हैं, और काम शायद इनके अटक भी गए हैं और बिगड़ भी गए हैं। तो एक सेल्फ़ रियलाइजेशन होती है जिसमें इंसान फिर एक पॉइंट पर आकर अल्लाह उसको वो सिग्नल दिखा देता है कि तुम्हें अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि कहाँ गलती हो गई। नाउ लेट्स सी कि ये क्विक एनर्जी अपडेट ऐसी क्यों आई है। ये क्विक एनर्जी अपडेट ऐसी क्यों आई है। ये क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है। लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान, टावर मोमेंट आया है, पेज ऑफ कप्स, उस लड़ाई के ऊपर ये माजरत ख्वाह हैं, और ये इस चीज़ को सक्सेसफुल और विक्टोरियस और रेजोल्यूशन पर लेकर आना चाहते हैं। ये आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि बज़ाहिर तौर पर ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है ये फ़ेक नहीं था, ये एक बम फटने वाली ख़बर ज़रूर थी, और इससे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा होगा कि किसी ने तुम्हारे साथ जो भी ट्रीटमेंट किया वो किया होगा, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म करो, अब इसके ऊपर बात करो, चीज़ों को सॉल्व करो। मेरी तरफ़ से अगर कोई गलती है तो मैं भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, और मुझे इस चीज़ को सेटल करके इस मामले को सेट करना है ताकि मैं आगे दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकूं और पब्लिकली चीज़ों को हैंडल कर सकूं। तो अच्छी बात है अगर ये एहसास आ रहा है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि ये इस चीज़ को फुलफ़िल करने में एफ़र्ट करेंगे या नहीं। तो इसके लिए अगर आपको जानना हो और आपको लगे कि आपकी इस एनर्जी पर आपका कोई डिसीजन डिपेंड करता है तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।